ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? जी। ये जो डिटेल्स है आपके सामने, वह 11 जनवरी 1993, 1993 सुबह का है, 11:12 मालेगांव, महाराष्ट्र। इनका बिजनेस को लेके क्वेश्चन था, और बिजनेस में खासकर ये था कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कि नहीं। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि अधिकतम लोग जो कंसल्टेशन लेने आ रहे हैं, मैं अपना ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ, वो लोग यूट्यूब ही एक मेन माध्यम है मेरा लोगों से जुड़ने का। तो वो वीडियो देख रहे होते हैं, और मेरे साथ बहुत सारे लोगों का वीडियो देख रहे होते हैं। तो वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग कई सारी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में भर लेते हैं, और कई लोग उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करने भी लगते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये अच्छा है और मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, एक दो को तुक्का लग गया, अधिकतम लोग नुकसान ही उठाते हैं। क्योंकि अब किसने किस वीडियो में, मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैं ही किस वीडियो में कोई रूल बता रहा हूँ, अब वो किसके लिए है, क्या उसका अपनी समय काल परिस्थिति है, उसका माइंडसेट, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसकी अपनी स्थिति, उसका एजुकेशन, उसका माइंडसेट, बहुत सारे चीज़, अलग अलग फैक्टर काम कर रहे होते हैं। लेकिन लोगों को इससे मतलब नहीं है। उनको लगता है कि बस अलग अलग वीडियो देख लिया, और एक ही टॉपिक या 100 वीडियो हमने देख लिया तो बहुत सारा नॉलेज आ गया, उससे नुकसान होना ही है। अब इनका जो क्वेश्चन था वो ये है कि क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यदि ये क्वेश्चन है, मतलब फैक्ट्री डालना है, उसमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, अभी एक्स वाई जेड इनका कोई भी स्पेसिफिक नहीं है किस चीज़ का। मतलब अभी सिंपल ये था कि क्या कुछ भी बनाने के लिए हम फैक्ट्री डाल सकते हैं या नहीं। पहले इसी पे आ जाइए, यानी मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी प्लांट या फैक्ट्री। तो 7 कस्पल सबलॉट हम देखेंगे। सातवां कस्पल सबलॉट जो है वो इनकी चार्ट में आ रहा है केतु, 7 CSL, और 10 CSL जो है वो इनकी चार्ट में आ रहा है राहु। इन दोनों को देखिए। तो 7 CSL जब आप केतु को देखते हैं, तो केतु में 1, 3, 7, 8, 10, 12 बिजनेस के लिए सातवां भाव है, और आठवां भाव है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। स्टार लेवल पे 2, 4 है, धन के लिए अच्छा है। सबलॉट स्तर पे 7, 10 है, बिजनेस के लिए अच्छा है। 10th कस्पल सबलॉट जो है वो है राहु। राहु 2, 4 धन के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए 7, 10 अच्छा है। सबलॉट स्तर पे जुपिटर फिर 7, 10 अच्छा है राहु का। सॉरी, हाँ, राहु 2, 4 अच्छा है, इसका स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी है। तो 4, 7, 10 बिजनेस के लिए अच्छा है, और सब लॉर्ड जुपिटर 1, 7, 10 यानी बिजनेस के लिए अच्छा है। तो मैंने ये कहा कि आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मत डालो, उसमें नुकसान होगा। क्लियर? ट्रेडिंग आप करो, अच्छा रहेगा। कोई भी चीज़ बेचना है वो बेचने का आप काम कर सकते हो, लेकिन उसमें भी मैंने कहा कि अभी बेचने वाला भी काम नहीं करना है। ठीक है? क्यों नहीं करना है, यानी बिजनेस में भी अभी नहीं इन्वॉल्व होना है। दशा को देखते हैं सबसे पहले। दशा चल रही है इनकी चंद्रमा की 2033 तक, 33 तक। अभी 2024 है, यानी 9 साल बाकी है। इस चंद्रमा को आप देखेंगे तो चंद्रमा रिजल्ट दे रहा है 5 और 6 का। इसका स्टार लॉर्ड केतु है 1, 3, 7, 8, 10, 12 का। सब लॉर्ड मून है 5 और 6 का। तो जब चंद्रमा को और इसके स्टार लॉर्ड को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इनको मना किया कि आपको बिजनेस नहीं करनी है। मतलब फर्स्ट स्टेप पे मैंने ये कहा 7 कस्पल सबलॉर्ड और 10th कस्पल सबलॉर्ड को देख के कि आप बिजनेस कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर सकते हो। सेकंड स्टेप पे मैंने ये कहा कि आप बिजनेस भी नहीं करना है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब है कि हम करें क्या। तो मेरा ये था कि करने के लिए, अब जैसे उसका ये है कि मुझे बिजनेस ही करना है, तो मैंने ये कहा कि आप कमीज, ये मतलब कैश वाला बिजनेस करो। मतलब कोई भी आप सामान लो, बेचो, कोई दुकान आप डालो जिसमें उधार नहीं देना हो, कैश देना हो, पहला। दूसरा मैंने ये कहा कि बहुत से ऐसे सामान होते हैं जिसमें आपको कैश दे के खरीदना नहीं होता। मतलब वो सामान आप लेते हो, महीने 2 महीने 45 डेज का एक बिट मिल जाता है आपको, इतने दिन में देना है, वीकली उसका पेमेंट करना होता है। मतलब सामान आपको बिजनेस के हिसाब से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के या 20 लाख, जिस प्रकार का है, आपको मिल जाएगा, और वो आपको देना होता है। और फिर आपको जो बेचना है वो आपको, मतलब बेच के और फिर उसके पैसे देने, कैश बेचना होता है, उधार आपको नहीं बेचना। तो मैंने बोला यदि करना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि यदि आपके परिवार में आपके ब्रदर या आपके फादर या कोई भी और कोई है, या आपकी वाइफ, यदि वो भी काम करने के इच्छुक हैं, तो उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी। यदि उनकी दशा और 7th हाउस सही है तो बिजनेस में उनको भी इन्वॉल्व कर लो। भले उनकी इन्वॉल्वमेंट 5% की है, लेकिन होनी चाहिए।
और उसमें एज ए एम्प्लॉय तुम काम कर लो, तो फिर तुम्हारे लिए सबसे बेटर कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी से कंसल्टेशन दे रहे होते हैं और खासकर बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड उसका है, तो वो आदमी लाखों करोड़ों रुपए उसके लगेंगे, जो भी लगे XYZ अमाउंट उसका, कहीं ना कहीं पैसे वो लगा रहा है। तो अब लगा रहा है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी तरफ से उसको पूरे जितने मैं जानता हूँ वो एक ऑप्शन उसको बताऊँ कि वो समझे, वो जाने, करना नहीं करना उसका काम है, मैं बताऊँ। तो मैंने ये भी रख दिया कि आपके परिवार में ऐसा कोई है, यदि वो चाह रहा है तो फिर आप उसको भी जोड़ लो, आप कर सकते हो। अब जैसे ये बात होती है या आ रहे हो, या फिर मैंने ये कहा कि मतलब कैश वाला ही आप कर लो, तब तक क्या है, उनका दिमाग का जो ज्योतिष वाला कीड़ा है वो काटता है और वो बटन ऑन होता है। सर यहाँ पे चंद्रमा में आप मना कर रहे हैं, इसमें 8वां भाव है और यहाँ 12वां है, तो हम 8वां भाव मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और 12वां इन्वेस्टमेंट करेंगे, समझ रहे हैं। मैंने बोला बहुत अच्छा यूट्यूब का ज्ञान है आपका, काफ़ी वीडियो फिर आपने देखा है। आप ही जैसे और लोग क्या है, 8वां भाव है ज्योतिष सीख लो। कई लोग ये भी देखे सीख के कि आपके जीवन में परेशानी आ रही है, फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही है, तो ज्योतिष सीख लो, उससे हुआ कुछ नहीं, उल्टा और नुकसान करके जो चीज़ यदि वो 2 साल पहले बंद किए होते तो कुछ कम नुकसान उठाना पड़ा। उस चक्कर में ज्योतिष के फी वगैरह में भी पैसे बर्बाद हुए और जो 2 साल का और नुकसान उठाए 2 साल बाद बंद करना पड़ा। तो वही चीज़ आपका है। मैंने कहा कि सिंपल सा एक बात आप बता दो, 8वां भाव फैक्ट्री और 12वां इन्वेस्टमेंट है, तो फिर नुकसान कब होगा? क्योंकि फिर इस हिसाब से तो किसी की फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। बोले निशान जी, है ऐसा? मतलब 8वें फैक्ट्री और 12वां इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्ट करके फैक्ट्री खोलना, तो फिर कोई भी फैक्ट्री बंद नहीं होना चाहिए। तो फिर तो श्योर शॉट 100% वाला काम हो गया ना। फिर बिल्कुल। आप आंख मूंद के किसी को भी कह दोगे अरे जाओ कुछ भी बनाने वाला फैक्ट्री तुम डाल लो, क्योंकि इसमें नुकसान होना ही नहीं, 8 और 12 है तब भी आपको फायदा हो रहा है। नहीं, नुकसान के लिए नहीं हाउसेज होते हैं, दूसरा तो कोई हाउस है नहीं, और ये हाउस भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर फैक्ट्री खोल रहे हैं। मैंने बोला तब तो बहुत अच्छा। तब कहा, मैं बोला कि आप मैंने उनको यही कहा कि आप अपने आप को भाग्यवान समझो कि काम करने से पहले तुमने मुझसे या जिससे भी ओपिनियन ले लिया। अदरवाइज लोग यहाँ पैसे लगा के फंस के जब अब खत्म होने के कगार पे होता है तो आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो वो चीज़ जब कंसल्टेशन ले रहे हो तो यूट्यूब और गूगल के और इंस्टा के ज्ञान पे मत जाओ, वो बात वहीं रहने दो। ये जब भी फैक्ट्री चंद्र की दशा में डालोगे नुकसान होगा। 7 कस्पल सबलॉर्ड केतु है, इसमें भी 7, 8 और 12 है, तो वो आपको आपके लिए काम स्मूथली चलने नहीं देगा। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रॉब्लम करेगा, एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा बेसिकली। यानी कहीं ना कहीं आपके स्टाफ या तो भाग जाएंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, फैक्ट्री में कुछ ना कुछ खराब होता रहेगा, गाड़ियाँ खराब होंगी, मशीनें खराब होंगी, आपका एक्सपेंसेस बढ़ेगा। तो कई लोगों की समस्या ये एक्सपेंस बढ़ने के कारण भी उनकी बिजनेस बंद हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं बात। तो मेरा अपना मानना है कि कोई भी जब हम प्रोफेशन अपना बिजनेस के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो पैसा आना तो एक मैटर है ही, हमें कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिसमें पैसे का नुकसान हो। यानी प्लानिंग ये भी करनी है कि पैसे का रिस्क कम हो ना हो। पहला तो जो इस चीज़ पे होता है कि रिस्क ना हो, और दूसरा है कि यदि हो तो कम से कम हो। इसी कम से कम रिस्क हो की प्लानिंग ये है कि आप कोई दुकान खोलते हो जिसमें कैश में बेचना है, तो वो प्लानिंग ये हो गई कि आप उधार देते हो तो फंसने की संभावना ज़्यादा है, नहीं देते हो तो उसको प्लानिंग करके आपने रोक दिया। दूसरी मैंने ये बोली कि आपको उसी प्रोडक्ट की दुकान खोलनी है जिसमें आपको सामान उधार मिल जाता हो। अब इसमें बात निकल के आती है कि क्या हम कपड़े का काम कर सकते हैं। इनके मामा जी का कपड़े का दुकान है, तो वो मामा जी को यदि मतलब ये चाहें तो एज ए पार्टनर के तौर पे पार्टनरशिप में इनके मामा जी इनके लिए दूसरा दुकान खोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्या पार्टनरशिप अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला नहीं, पार्टनरशिप में भी आपको काम नहीं करनी है। और इनका क्वेश्चन आते फिर हम क्या करें, कोई भी सूटेबल नहीं है। मैंने बोला है ना ऑप्शन, मामा जी के पास कपड़े की दुकान है, मामा जी कमाने के लिए ही पार्टनरशिप आपके साथ कर रहे हैं, पूरी ऑनरशिप मामा जी का ही रहने दो। जैसे एक आदमी अपनी ब्रांचेस खोलता है ना,
उनको बोलो एक ब्रांच खोलें, उस ब्रांच के अंदर का ऑपरेशन आपका रहेगा संभालने का। प्रोडक्ट जो है उनकी एक दुकान है, तो जो वो खरीदारी करते हैं अपने एक के लिए तो दूसरी दुकान के लिए भी करेंगे। यानी बाहर की जो मैनेजमेंट है वो उनका रहेगा, सामान खरीद के वो आपके दुकान में भेज दिया। अंदर का जो मैनेजमेंट रहेगा, जो अंदर का एग्जीक्यूशन ऑपरेशन रहेगा, वो आपका रहेगा। पूरे ऑनरशिप आपके मामा है। और यहाँ पे ये जो आप अंदर का मैनेजमेंट संभाल रहे हो, इसमें आप एज ए एम्प्लॉय कमीशन ले लो। एम्प्लॉय कमीशन ले लो तो बिजनेस हो गया कि नहीं हो गया? आप सिर्फ सैलरी पे होते हैं तो आपकी नौकरी होती है, आप कमीशन पे आ जाते हैं तो बिजनेस ही है। जितना आप सेल करेंगे, यदि आपका है कि चलो 20% आपको मिलेगा या 30% मिलेगा, तो ओवरऑल सेल का है ना। महीने में यदि 5 लाख सेल होती है, 20% है तो आपको 1 लाख मिला। यदि वो सेल 10 लाख होती है तो आपको 2 लाख मिलेगा ना। तो ये तो बिजनेस ही है, जैसे बढ़ा आपको मिला। क्लियर हो रहा है बात? तो अब ये बोले कि हाँ ये चीज़ है, ये प्रपोजल हम उनके सामने रख सकते हैं। मैंने बोला आप रखो, या किसी के सामने रखो, ये वाला चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जब चंद्र की दशा बीत जाएगी तो मंगल की दशा आएगी। तो मैंने बोला इस मंगल की दशा में आप चंद्र के बाद से आप कोई भी ट्रेडिंग का काम कर सकते हो। फिर आप अपनी दुकान डाल लेना है, जो आपको करना है कर लेना, मैन्युफैक्चरिंग मत डालना। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही है, बनाओगे तो नुकसान की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, खर्चे मतलब बढ़ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग चूंकि खर्चे का ही है तो खर्चे आपके बढ़ेंगे, तो इसलिए उस चीज़ में मत जाओ, वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? बोलिए रुद्र जी, नीलम जी। जी सर सर। इसके इनके तो चलो ये मामा जी थे जिन्होंने इन्वेस्ट करके और इनको कमीशन पे लेके रख लेंगे। सर हर किसी के पास तो ये ऑप्शन नहीं होता है ना, होगा ना कोई जो ऑप्शन नहीं होगा तो कर्जा लेके डुबाने से तो बढ़िया ऑप्शन है ना। नहीं ज्यादातर नहीं तो क्या करते हैं, फिर वो क्या, है देखो। फिर क्या बोले इनको, मतलब फिर देन जॉब क्या वे करेगा, आउट होगा? नहीं बोलो, आगे नौकरी कर लो, सबसे बढ़िया है। अच्छा नौकरी जॉब कर लो करो। उसमें सब। कोई रिस्क नहीं है। नौकरी नहीं करना हम्म, तो बिजनेस करना है, तो आप वो काम ढूंढो। जैसे मैंने अलग अलग, जो अब मेरी अपनी समझ है, जो कंसल्टेशन के दौरान सीखा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रहा हूँ ना, तो उस हिसाब से आप खोजो। काम के हजारों तरीके हैं करने का, आपको हुनर होना चाहिए और आपके मन की इच्छा होनी चाहिए। उसमें तो कोई भी काम, कुछ भी आपके पास आइडियाज हैं तो पैसा लगाने वाले लोग हैं कि नहीं है? शार्क टैंक में क्या है, लोग आइडिया लेके ही आते हैं ना, तो आ रहा है, लोग उसमें लेते हैं। तो बस वो दिमाग में रखो कि मुझे पैसा नहीं लगाना है। आप आइडियाज पे काम कर सकते हो, करो। आइडियाज उतने लेवल की नहीं है तो एक सामान्य ही काम करना है। तो आप यदि मेहनती हो, आपको रिजल्ट देने में आप सक्षम हो, तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। खोजना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और वो स्टेप आप जो मैं अभी बता रहा हूँ, आप आज नहीं लेंगे, 2 साल बाद लेंगे। जब आप डूब जाएंगे फिर क्या करेंगे? पैसा तो खत्म ही हो जाएगा ना। ऑलरेडी जब ये बिजनेस डाल लेते हैं, तो डाल लेते हैं तो इनको डूबना तय है। मतलब 99% मैं श्योर हूँ ये डूब जाएंगे। तो जब 2 साल 5 साल जितने दिन तक का पैसा रहेगा, जो लोन का अमाउंट रहेगा, तो उस लोन अमाउंट के तौर पे, जैसे इनकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह और चीज़ें हैं, बिजनेस यदि ये करते हैं, तो बैंक की तरफ से 50 लाख का सीसी इनको मिल जाएगा, जैसा कि इनको इन्होंने इंक्वायर किया हुआ है। अब इंक्वायरी के द्वारा सपोज इनको बैंक से 50 लाख सीसी मिल गई और इन्होंने उस बिजनेस में डाल दिया। जब तक वो 50 लाख रहेगा चलो चल जाएगा, या फिर 10 20 50 और मार्केट से ले होके लगा लिए, नहीं चलेगा। एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ना कब फील होता है? जब वो आपकी कमाई से ज़्यादा हो, आपकी बचत ना होने दे, तभी फील होगा ना। 1 लाख जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है या कम है, ये नहीं कहा जा सकता। यदि आपकी 1 करोड़ कमाई है और 1 लाख खर्चा हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन 1 ही लाख कमाई और 1 लाख खर्चा हो जाए तो शून्य हो गया ना। तो वही चीज़ें जब ये लोन के लेके, अगल बगल से लेके, बैंक से लेके 1 10 साल 2 साल 3 साल खींच लेंगे, उसके बाद जब बैठ जाएंगे तो फिर कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो वहीं जो आप बाद में सोचेंगे इन सब को डुबा के, जब आपका काम क्लियर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि लोन का प्रेशर ऑलरेडी आप पे रहेगा, रिश्तेदार या जो भी फैमिली फ्रेंड से लिए वो प्रेशर ऑलरेडी रहेगा, तो उस समय तो दिमाग और काम नहीं करेगा। उससे बेटर है कि अभी आप अपने दिमाग को चला लो, वर्क कर लो, खोज लो। नहीं, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अभी जैसे मैंने एक आइसक्रीम की देखी, वो महाराष्ट्र में ही चल रही है। जो जो भी सीजनल फल होता है ना, उस फल का वो आइसक्रीम बना रहे हैं। नाम उसका मैं मिस कर रहा हूँ। जैसे जलगांव में वास्तु के लिए गया था तो वहाँ मैंने वो आइसक्रीम खाई थी, तो वो उसका बना रहे हैं।
दूध मिल्क उसका बेस होता है और मिल्क में वो मिला के फल मिला के ओरिजिनल मतलब फल वो डाल रहे हैं। जैसे अभी आम का आपको नहीं मिलेगा, मैंगो फ्लेवर वाला नहीं मिलेगा, जब आम की सीजन होती है तभी मिलेगा। नारियल का मिलेगा। इस तरह से अलग अलग जो शरीफा होता है उसका बहुत सारे फल की वैरायटी है। तो उनका अपना मुंबई या पुणे में कहीं है जो क्लाउड किचन जैसे जहाँ पे वो प्रिपेयर करते हैं, और वो 1 महीने या 20 दिन तक का उसका वो रह जाता है, मतलब ख़राब नहीं होता। तो वहाँ से बन के वो आता है, जहाँ जहाँ उनकी आउटलेट है वहाँ पे वो डीप फ्रीज़र है पूरा, वहाँ पे रखा जाता है। तो वो फ्रेंचाइज देते हैं अपना 25 लाख 30 लाख जिस तरह से है उस हिसाब से दिया। आप सपोज करो कि वो फ्रेंचाइज आपने ले ली, उस फ्रेंचाइज में सिर्फ आपको 2 4 जो 5 स्टाफ है उसके द्वारा ऑपरेशन रोज लोगों को देना है। उसमें ना आपको क्वालिटी का प्रेशर है, ना किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ना रॉ मटेरियल ना कुछ। वो चीज़ वो आदमी हैंडल कर रहा है, जिसका वो आपसे पैसे ले रहा है, वो आपसे चार्ज कर रहा है। तो ये एक बिजनेस का मॉडल हुआ कि नहीं हुआ? ये कोई भी आदमी कर सकता है। आपको सिर्फ पैसे आपने लगा दिया, एक जगह हो गई, वो सेटअप तैयार हो गया। बाकी आपको ना रॉ मटेरियल का टेंशन है, ना आपको ट्रांसपोर्टेशन का टेंशन है, ना आपको क्वालिटी कंट्रोल का इशू है। घर में 4 आदमी है तो वहीं उसको सीख के ट्रेनिंग लेके खड़े हो जाइए, नहीं है तो 4 लोग रख लीजिए, हो गया। सब पूरा बिल सिस्टम है, कट रहा जा रहा है। क्या इसमें प्रॉब्लम है आप बताइए? तो अब अलग अलग चीजें निकल के आ रही हैं, तो बिजनेस कहाँ से जनरेट होगा? अपने आसपास जो चीजें देख रहे हैं उसी आइडिया से ना आपको देखना है। अब वो चीज सपोज मैं नहीं जान रहा होता तो मैं आपको कैसे बताता? मतलब वो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो वो चीज ये आदमी आराम से कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब ये सोचे, अब इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को आप बदल दीजिए कि क्या मैं आइसक्रीम बनाने का काम कर सकता हूँ? आइसक्रीम का क्वालिटी कंट्रोल ही इससे नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्वालिटी कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा ना 8 और 12 है, 5 8 12, नुकसान कैसे होगा? एक बार आप 2 लाख या 5 लाख का रॉ मटेरियल लेके आइसक्रीम बनवाएंगे, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो गया पूरा का पूरा ही। जब टेस्ट ही सही नहीं है वो कौन कर देगा? तो ये चीज होती है, ये फैक्टर है। तो बिजनेस वाले में कोई ये कहे कि मतलब एकदम श्योर शॉर्ट ये करे या ना करें, हम जब तक काम के नेचर और उसके मोड को नहीं समझेंगे आप क्लियरली नहीं बता सकते। यदि बता रहे हैं तो फिर ये आपके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक है। हमें समझना है काम आइसक्रीम का ही है, लेकिन इस मोड में, और ये सोचिए कि हम खुद ही बना के बेचें, उसमें दोनों में अंतर है। दोनों ही चीजें बदलेंगी। हाँ, अब कहाँ कर सकता है? अब कहीं छोटे सारे गांव या कुछ छोटे लेवल पे करना है जहाँ पे ऐसा कोई मैटर ही नहीं है, 5 10 रुपए का एक रख दिया कि चलो वो बेच रहा है, बिक रहा है, लार्ज क्वांटिटी निकालना है, कोई 5 रुपए का लेगा भी, उतना बढ़िया नहीं भी है तो क्या है, चल रहा है। कोई ऐसा नाम ब्रांड नहीं है, मतलब छोटे स्तर का जो हर जगह चल रहे होते हैं, छोटे छोटे शहरों में, गाँव में लोग बनाया हुआ है, उस स्तर का चलो कर लोगे, डाल लोगे, चल रहा है, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने आपको होटल वाली चीज में बताई कि आप कोई टूरिस्ट प्लेस पे या बनारस में या कहीं भी जहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ है, रोज 50,000 लाख लोग आ रहे हैं, अब वहाँ पे आप खाने का कोई भी ठेला स्टॉल कुछ भी डाल लीजिए, अच्छा बने या ना बने, लोग आए हैं नए जगह पे, उनको भूख लगी है, और ऐसा हो ही रहा है, कुछ भी तुमने खिला दिया, फिर वो आदमी अगले साल आएगा, 5 साल बाद आएगा, नहीं आएगा, कौन जान रहा है। तो वो चल रहा है ना उस स्थिति में। मतलब आपके ठेले पे, आपके दुकान में कुछ भी खाने वाला सामान बस होना चाहिए। लोग आ गए, अब आ गए, अब खराब भी रहेगा, फेंक देगा तब भी आदमी पैसा देगा ही, तो वो ठग रहा है, वो भी चल रहा है। अब उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं ना, नहीं, तो वो चीज़ है। ये बिजनेस वाले करने वाले चीज में आपका प्रैक्टिकल अप्रोच ही काम आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच आप यूज़ करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप क्लाइंट को गाइड कर पाएंगे या स्वयं के लिए बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे, और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं ये जो बता रहा हूँ उम्मीद करते हैं कि अधिकतम चीज़ें सही होंगी। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें सर तो? ये नॉलेज भी होनी चाहिए इन सब चीजों की ना, मतलब आप तभी तो गाइड कर पाएंगे, इसके लिए आपको बहुत नॉलेज नॉलेज लेना भी पड़ेगा चाहिए। ना, जब इसी काम के लिए आप हैं तो वो तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम ट्रेडिशनल, हम भी शनि राहु केतु पे ही खेलते जाएंगे ना। हाँ, वही वही तो सिंपल सी आपको बात फिर है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत चाहिए। आप इसमें नहीं लेंगे तब करें क्या? देखो, अब जैसे अब ये आदमी मुझसे पूछा कि सर कोई उपाय तो होता होगा जिससे मैं ये काम कर लूँ, मैं बोला बस यही है, उपाय देने वाले तो बहुत से लोग हैं। हाँ, शनि खराब है आपका, हाँ चंद्रमा छठे में है तो ये चंद्रमा खराब है, या कोई भी उपाय ही तो देखना है, समस्या ही तो जाना है। इतने एनालिसिस करके चीज़ों को बताएंगे तो समय लगेगा। अरे शुक्र 12वें भाव में, ये खराब हो गया, राहु 9वें भाव में, ये खराब हो गया, कुछ भी दोस्त तो दिखाना है। मंगल यहाँ पे वक्री हो जा रहा है तो ये खराब हो गया।
अब कुछ भी जो आपको बोलना है वो कह के बोल दो, अब उसका उपाय बता दो। मेरा मानना है करने वाले काम में एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज से ज़्यादा बेटर आपकी प्लानिंग काम करती है। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज को यदि आपने फाइंड आउट कर लिया, आपको किसी भी रेमेडीज की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि यही आपको पता नहीं है, आप कुछ भी उपाय कर लो। मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जब से मैं इस फील्ड में आया, प्रोफेशन के लिए स्पेशली कोई रेमेडीज मैं नहीं करता हूँ। जब मैं इसमें नहीं था, जब मेरे ट्रांसपोर्ट वाले काम थे, खाद की एजेंसी मैंने ली हुई थी, स्कूल मैंने खोला हुआ था, अलग अलग जो चीज़ें थी, मतलब शायद ही कोई उपाय बचा हो। रीज़न था ना कि वो काम मेरे लिए सुटेबल है ही नहीं। जब नहीं थी तो फिर उसमें करके हम क्या कर लेंगे। कभी कुछ ठीक है, झटके से 10 दिन अच्छा चल गया, फिर नहीं चलना। लेकिन ये काम मेरे लिए सुटेबल है, कुंडली वाइज भी, और मेरे अपने जो एक इंटरेस्ट है इसके हिसाब से भी। तो ये दोनों ही चीज़ें मिल जा रही हैं, तो ये किया जा रहा है। तो जो किया जा रहा है वो बेटर है। अब मैं फिर से, मेरे दिमाग में फितूर आ जाएगी नहीं, अब मैं फिर से कोई ट्रांसपोर्ट वाला काम कर लेता हूँ, या ऐसे कोई ट्रेडिंग वाला काम कर लेता हूँ, कुछ सामान खरीदने बेचने वाला ऐसा, तो फिर क्या होगा। समस्याएं तो आनी है, क्योंकि वो मेरा प्लस पॉइंट नहीं है, मेरी कुंडली का वो वीकनेस है। तो ये चीज़ समझिए, लोग इसी चीज़ को नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं तो नुकसान उठाते हैं। वो उठाए, मेरा काम है यदि कोई मेरे पास आया है तो उसको गाइड करना, प्रैक्टिकल तौर पे बताना। अब नहीं मानना, नहीं मानना उसका काम है, वो समझे। वो ये नहीं कहेगा ना कि आपने नहीं बताया। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे वो कंसल्टेशन दे रहा हूँ या वास्तु करने जाता हूँ, तो हर जगह से इस मतलब प्रोफेशन वाले फैक्टर को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, हर जगह कि कितनी प्रकार से आजकल चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, इसको किया जा सकता है। तो जब तक ये आप नहीं जानते रहेंगे ना, तो प्रॉब्लम आएगी, आना है। मतलब आपके पास वही लैक ऑफ आइडियाज हो जाएगा, आप कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, किस प्रकार से बताएं, इसमें कमी आ जाएगी। क्लियर है। अब जैसे किराना दुकान ही सपोज करो जनरल स्टोर इसको खोलना है, तो एक जनरल स्टोर बस अपने ही नाम से कोई खोल दिया, राजू किराना स्टोर या कुछ भी, घर परिवार फैमिली किराना स्टोर। अब इसमें क्या है, पूरा अपना पैसा इसको इन्वेस्ट करना है, सामान लेके आना है। इसके ठीक उलट यदि एक छोटा सा कोई मार्केट जैसा जो कुछ फ्रेंचाइज लेके वो खोल ले, जो जनरल स्टोर वाली ही होती है, सुपरमार्केट का हुआ या जो भी आपको हो, वो उसका ले ले, उससे क्या होगा, उससे ये होगी कि एक नाम, एक ब्रांड हो गया। दूसरी चीज, वो खरीदने से लेके सब कुछ वो उनका काम है, वो आपको आपके स्टोर तक भेजेंगे, आपको यहाँ का ऑपरेशन मैनेज करना है। तो वो चीजें हो गया ना कि मतलब उस आपकी उस जिम्मेवारी को लेने वाला एक आदमी जुड़ गया। अब जैसे आप गाड़ी की एजेंसी, आप महिंद्रा का शोरूम लेते हैं, तो उस महिंद्रा के शोरूम आप ले रहे हैं, तो आपकी एक शोरूम में गाड़ी बेचने की जिम्मेवारी है। आपको ऐसा थोड़ी है कि आपको नया डिजाइन खोजना है, आपको वो चीजें बनानी है, असेंबल करना है, वो तो दूसरा कोई कर रहा है, आपको सिर्फ बेच देना है। तो वहाँ वो चीज़ों का, यानी उसका इम्पैक्ट, यदि उसके अच्छे ग्रह दशा चल रहे हैं, महिंद्रा राइज करेगा, टाटा राइज करेगा, तो आप भी करेंगे, यानी आप उसमें जुड़ जा रहे हैं। अब इसके ठीक उलट यदि किसी के दिमाग में है कि नहीं मैं ही गाड़ी बना के बेचूंगा, तो फिर उसमें स्ट्रगल ज़्यादा है ना, और उसमें ये चीज़ें भी, आपकी कुंडली भी काफ़ी मैटर करेगी। तो काम के नेचर को समझेंगे, बिजनेस सब है, इतना एक छोटा टॉपिक नहीं है कि आप सिंपल समझे नौकरी या बिजनेस। कितने तरीके से कौन कैसे क्या कर रहा है, वो पूरे एक एक छोटे छोटे चीज़ों को जानना पड़ेगा। और आदमी का नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि फायर नहीं है तो आप उसको कुछ भी मत बताइए, मतलब फैक्ट्री का काम उसको मत बताइए। कुंडली का हाउस कुछ नहीं करेगा, ये मैं देख चुका हूँ। यदि उस आदमी में फायर की कमी है, बातचीत से कैसे समझ में आएगा। फायर वाला टू द पॉइंट नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है, यस या नो में। बाकी एयर एयर वाटर है तो नॉर्मली एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालेंगे, ऐसा हो जाए, उस तरह से हो जाए, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या ये बढ़िया तो रहेगा ना, ये ठीक तो रहेगा ना, अच्छा तो चलेगा ना। अब समझ जाओ इसके लिए फैक्ट्री नहीं है, इतने क्वेश्चन कर रहा है तो क्या फैक्ट्री चलाएगा। फायर इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री के लिए। तो ये चीज़ भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे लोगों से आप मिलेंगे ना, जो कर रहे होंगे काम, उनको देखेंगे, जज करेंगे, समझेंगे। ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही है, तो वो धीरे धीरे आता जाएगा। क्लियर है। जी। सर एक